हमें मानना पड़ेगा इमरान खान ये जंग जीत चुका है। हफीजुल्लाह नियाजी के बयान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में कामरान शाहद ने सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी से सवाल किया, इमरान खान जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकियां दे रहा है, मैं इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसमें आपको उभरता हुआ कौन नजर आ रहा है? जेल में बैठा इमरान खान या आजाद नवाज शरीफ? सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया, मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है, इमरान खान ये जंग एस्टेब्लिशमेंट से जीत चुका है। इमरान खान एक होशियार और दलेर इंसान है, लड़ने में महारत रखता है। दूसरी जानब जनरल बाजवा एक बुज़दिल शख्स था। इन दो मुद्दों ने इमरान खान को जिंदा और जावेद बना रखा है। जनरल बाजवा अपने अदारे को दिल दिल में धकेल कर फारग हुआ है। मुझे आज अपनी कुछ बातों का क्रेडिट लेना है। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के दौरान अर्ज की, मियां साहेब 2 साल बाद इमरान खान इसी जगह होगा जहां आज आप हैं। ये भी राय दी थी कि एक वक्त आएगा इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवाएगा। बदकिस्मती से मेरी बातें सच साबित हुई। दूसरी तरफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस हवाले से नैब ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है। नैब ज़राए के मुताबिक मुराद सईद मफरूर और कई मुकदमात में मतलूब हैं। वाज़ेह रहे, आम इंतखाबात के लिए मुराद सईद ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानब फिल्म और टीवी की मरूफ अदाकारा और मॉडल नीलम मुनीर ने कहा है, शोबिज़ की दुनिया में अगर टैलेंट ना हो तो खूबसूरती फिर काम नहीं आती। अगर कोई खूबसूरत लड़की सिफारिश से आ भी जाए तो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट करके ही घर बैठ जाती है। एक इंटरव्यू में नीलम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में बेशुमार खूबसूरत लड़कियां हैं जो शोबिज़ में आना चाहती हैं, मगर इनमें फनकाराना सलाहियतें नहीं होती। उन्होंने कहा, खूबसूरती को ज़वाल है मगर फन कभी ज़वाल पजीर नहीं होता। नीलम मुनीर ने कहा, कारकर्दगी की बुनियाद पर काम करने पर यकीन रखती हूँ। उन्होंने मजीद कहा, मॉडलिंग अपनी जगह एक अहम शोबा है, मगर यहाँ महदूद पैमाने पर सलाहियतें उजागर करने का मौका मिलता है, जबकि ड्रामा और फिल्मों के जरिए फनकार अपनी फितरी सलाहियत को बखूबी उजागर कर सकता है। दूसरी जानब मरूफ अदाकारा यमुना जैदी ने कहा, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और शादी के लिए रिश्ता भी भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू की एक वायरल क्लिप में अदाकारा यमुना जैदी ने शादी के सवाल पर कहा, उनकी वालिदा के पास कई रिश्ते आते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को हाँ नहीं कहा। मेरी वालिदा के पास, मेरे पास तो कोई डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन मेरी है पर्सनैलिटी ऐसे कि लोग पसंद करते हैं। अदाकारा ने कहा, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं और फिर रिश्ता भी भेज देते हैं। यमुना जैदी ने रिश्ता भेजने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, असल में वो शादी के सवाल से दूर भागती हैं। मुस्तकबिल के जीवन साथी पर बात करते हुए अदाकारा ने कहा, वो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहेंगी जिसके साथ वो बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रखा जा सके।